बाकी ये हैंको के हैं तो ये भी लिक्विड ही हैं, अच्छे होते हैं, इसकी ना स्मेल अच्छी होती है। ये 2-2 लीटर के पंजीरी के लड्डू इसमें, तो ये देसी घी में बने होते हैं। यहाँ पूरा सामान बुक हो चुका है। मेरा शैम्पू तो फिर मैंने इस बार शैम्पू नहीं मंगवाया, बाकी पता है। देखो हमने उसको कॉल करना, यहाँ पे पानी भरा। ये है हमारा कटहल 1 केजी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है और खाने की तैयारी हो रही है। आज हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी और प्रिंस का भी एग्ज़ाम है तो वो भी जा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी। तो सुबह ही मैं जग गई थी 5 बजे, कुछ एक थोड़ी बहुत घर में ही एक्सरसाइज की, बाकी क्लीनिंग कर दी घर की, नहाना धोना किया, पूजा पाठ और सीधी आई हूँ किचन में। अपने काम ना सुबह सुबह निपटा ले, बेस्ट होता है। दिन को बिल्कुल भी मन नहीं होता है काम करने का, और क्योंकि लू इतनी बढ़ गई है और गर्मी दिन में बहुत हीट हो जाती है। यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी और आज हमारी ब्रेकफास्ट में बन रहा है कटहल की सब्जी। तो मैंने यहाँ पर लहसुन, प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च कट कर दिए, साथ में 3 बड़े साइज के टमाटर, और ये है हमारा कटहल 1 केजी। तो इसको हम जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं। इसके लिए रखी है यहाँ पर कढ़ाई। आज मैं ये वाली कढ़ाई यूज़ करने वाली हूँ। इस कटहल को फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली हुई है। जो फ्राई करने वाली कोई भी चीज़ है ना, तो मैं पुरानी कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसको डायरेक्ट कच्चा ही फ्राई करना है। कई बार ना कई बॉईल करके फ्राई करते हैं, बट अलग अलग टेस्ट आता है। ऐसा कच्चा जब हम फ्राई करते हैं ना, बहुत ही ये टेस्टी बनता है। चलिए, ये लास्ट था, ये भी हो गया। ये तल दिए सारे। इसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया और एक सिंपल जैसा तड़का लगा लेते हैं। तड़के में मैंने ऐड किया है जीरा, सूखी मिर्च और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च तो मैंने इकट्ठी कट की थी, उसको डाल दिया। और हल्का सा टुकड़ा ना मैंने एक दालचीनी का भी डाला हुआ था। नमक डाल दिया है कि ये हमारा जो प्याज है ये जल्दी फ्राई हो जाए। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर लिए थे बड़े बड़े साइज के, मैंने 3-4 थे शायद, और इसमें नमक ऐड किया है। इसको गलने देंगे टमाटर को अच्छे से। अच्छा, अलग अलग ही टेस्ट होता है। जब हम टमाटर की प्यूरी यूज करते हैं उसका अलग होता है, और जब हम कट करके डालते हैं उसका अलग होता है। ऐसे ना भुर्जी टाइप बहुत ही टेस्टी बनता है कटहल। और एक बात मैं बोलने जा रही थी आपको, और जब हम ना हल्के गुनगुने पानी में निकालते हैं और उसके बाद फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, बट जब हम डायरेक्ट इसको फ्राई करते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। जब मेरे टमाटर गल गए थे तो इसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी ऐड कर दिए। थोड़ा सा ये पकेंगे तो इसके बाद जो हमारे ये तले हुए
कटहल हैं उनको ऐड कर देंगे। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आपने देखा ना मैंने 3 बार फ्राई किया इसको और थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल डाला। पता क्या रीज़न था इसका? क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे ये कटहल उतना ही ऑयल ले लेगा सारा, और फिर आपको पता है खुद ही समझ सकते हैं। तो ऑयल बिल्कुल कम क्वांटिटी में ऐड करना है और फिर डालना है कटहल, उसको निकाल लेना है, फिर दोबारा थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ऐसे इसको तलना है। इसका एक ही रीज़न है कि हमारा ऑयल कम लगे। और यहाँ तड़का लगाकर मैंने कटहल डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, फ्लेम कर दी है बिल्कुल सिम, और इसको रहने दिया एक साइड। दूसरी साइड चलिए जी यहाँ आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के लिए मैं लिविंग रूम में नीचे बैठ गई हूँ, ऊपर लगा लिया है फैन। फ्रेंड्स सुबह सुबह 7 बजे ही इतनी गर्मी हो गई है, पूछिए मत। जैसे ही मैं इतना ही काम किया ना, जो कटहल का तड़का लगाया और इसको फ्राई किया, पसीना टपकना शुरू हो गया, यानी हालत हो गई खराब। तो मैंने सोचा चलिए जी आटा गूंदना है तो बैठ कर गूंदती हूँ, थोड़ी सी ठंडक आ जाए, ऊपर लगा लिया है फैन। यहाँ मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं, फिर ना एक बार तवा गर्म हो जाए तो जल्दी होती है चपाती बनाने में। बाकी ये जो हमारा कटहल है इसको देखते हैं। सब्जी पककर रेडी हो गई है और दूसरी साइड में फटाफट से चपाती लगा देती हूँ। यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए थे नहाकर, प्रिंस भी, फिर ये भी ना माथा टेकते हैं, यानी पूजा तो कर ही लेते हैं, भले मैंने कर दी है सुबह सुबह। ये देखिए प्रिंस भी आ गया है। प्रिंस का लंच बॉक्स नहीं जाता है क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम है, सिर्फ इसने एग्ज़ाम देना है, वापस आ जाना है। बट हस्बैंड जी का जाता है क्योंकि अब ये शाम को 5 बजे ही पहुँचेंगे। बाकी फटाफट चपाती बना दी और मैं सुबह ही निपटा देती हूँ फ्रेंड्स सारे काम। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह हो जाए मेरा झाड़ू पोछा। 9 बजे के बाद तो ऐसे लगता है ना कि मतलब भट्ठी जल उठी है पूरे एनवायरनमेंट में। इतनी लू आ गई है एकदम से चंडीगढ़ में, इतनी गर्मी, तो दिन को तो बिल्कुल काम नहीं होता है, बहुत टफ हो जाता है। तो सुबह ना थोड़ी ठंडक होती है, तो सुबह सुबह हो जाए बेस्ट है। यहाँ खाना दे दिया मैंने, रात का ही दही जमा कर रखा हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर दही का ही यूज़ करते हैं जब एक्स्ट्रा गर्मी हो जाती है। इसके साथ ही मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया फटाफट से। भले ही 2 चपाती डालूंगी तो मैं डाल ही देती हूँ। वैसे हस्बैंड जी बोल रहे थे मन नहीं होता है आजकल खाना खाने। चलिए ये लास्ट थाली मैंने अपने लिए लगा ली है और प्रिंस भी चला गया है, हस्बैंड जी भी, दीक्षांत घर में है तो उसने भी खा ली। अब लास्ट मेरा खाना है, साथ में दही ले लिया है। तो खाना खाने के बाद बर्तन भी मैंने ना साफ कर दिए। आज बहुत कम बर्तन थे। टमाटर लाए थे थोड़े से, जब मॉर्निंग वॉक करने को गए थे ना, ये भी मैंने धो दिए हैं अच्छे से। इसके साथ साथ ही मैं शेल्फ काउंटर और चूल्हा साफ कर दूंगी, यानी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन के बाद क्लीनिंग रहती है किचन की, वो मैंने फटाफट से निपटा ही दी है। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। कभी कभी ना इतना बिखरा हुआ नहीं होता है किचन, तो जल्दी से ही साफ हो जाता है। ये हो गई। आज इस
गागर को मैंने अच्छे से धुला और भरने के लिए डाल दिया है। बाकी ये बोतल मैंने भर ली, आज सुबह ये खाली हुई थी। ये भी काम ना गर्मियों में बढ़ जाता है हमारा, एक फ्रिज में पानी भरना। और जो आरओ की वेस्टेज पानी होता है ना, इसकी पाइप मैंने, देखिए कितना पानी होता है, तो इसकी पाइप मैंने इस बाल्टी में डाल दी है, तो ये पानी वेस्ट ना हो। चलिए यहाँ रख दी है ये, और यह मेरा घड़ा भी भर चुका है। खोलेंगे ढक्कन। बाकी तो पूरा घर ना मॉर्निंग टाइम साफ कर दिया था। और ये 2 प्लांट मैंने अंदर रख दिए हैं क्योंकि इनको ना लू लगी, तो इसके जो पत्ते हैं ऐसे पूरे नीचे झुक गए थे। और इसको मैंने कल रखा शायद, और आज देखिए बिल्कुल ऐसे लगा है कि इसको होश आ गई है। तो ये इंडोर प्लांट है, जब लू चलती है तो इनको अंदर रखना पड़ता है। और दूसरा एक प्लांट मेरा ये था, इसकी भी पत्तियां पूरी मुरझा गई हैं, और 2 दिन के अंदर ही देखिए ये पत्तियां कितनी सुंदर हो गई हैं। तो इनके लिए ना यही खास ध्यान देना पड़ता है। जो इंडोर प्लांट है अभी अंदर रखने हैं, एकदम से पानी का दूंगी क्योंकि पूरी तरह ये पानी सूख चुका है। इसका तरह सूखे तभी देना होता है, इससे पहले नहीं। एक्स्ट्रा पानी से इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं। पिछले कल जब हस्बैंड जी ड्यूटी से आए थे तो कैंटीन का सामान लाया था उन्होंने, तो उस टाइम तो ऐसे ही रख दिया था। बाकी चलिए देखते हैं, और उसको भी अरेंज करती हूँ मैं क्या क्या लेकर आए हैं। मैंने ना एक लंबी लिस्ट बनाकर दे दी थी कि आप लेकर आ जाना। वो ड्यूटी जाते हैं, वहाँ पर कैंटीन है तो वो लेकर आ जाते हैं। बाकी इतनी गर्मी में ना निकलने का मन नहीं होता खुद से, तो यहाँ रखा हुआ है। ये इस पेटी में ही लेकर आए थे क्योंकि बैग तो लेकर गए नहीं थे, तो अरेंज कर लेती हूँ। क्या क्या लाए हैं देखते हैं। ये सफोला का ओट्स है जो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लाते रहते हैं, बीच में कई बार ख़त्म हो जाता है। और ये एरियल का लिक्विड है कपड़े धोने के लिए। बाकी ये हैंको के हैं 2, ये भी लिक्विड ही हैं, अच्छे होते हैं, इसकी ना स्मेल अच्छी होती है। ये 2-2 लीटर के हैं 2, और 1 लीटर का ये है, तो 5 लीटर हो गया ये सर्फ लिक्विड में। ये साथ में ये क्रीम लाए हैं सॉफ्ट निविया वाली जो वाइट होती है वो। सेवइयाँ, ये आटे की सेवइयाँ हैं, तो खाते रहते हैं बच्चे। इसकी चाहे खिचड़ी बना लीजिए या बना लीजिए खीर। बाकी आलू भुजिया ये तो चलता ही है, आपको पता है। ये 1-2 दिन से ज़्यादा टिकने वाला नहीं होता हमारे घर में, और बच्चे ही खाते हैं। ये सेवियाँ के 3 पैकेट हैं। हमारे घर में हार्पिक बहुत यूज़ होता है। 3 डिब्बे लाए हैं बड़े वाले, क्योंकि टॉयलेट 2 है, फिर गांव जाना वहाँ पर भी 2 टॉयलेट हैं, तो सफाई अच्छी खासी होती है। ये भी नमकीन ही है। फोला ओट्स के 3 पैकेट लाए हैं, तो ये हो गया। ये डिटॉल का डिश वॉश है, ये लिक्विड वाला ही हम यूज़ करते हैं। फिर पता क्या होता है, थोड़ा हम गांव के लिए भी लेकर जाते हैं, सामान लाते रहते हैं 20-20 में, और थोड़ा हमारा यहाँ पर भी यूज़ होता है। मैगी तो हर एक घर में आती ही है। ये हो गई मैगी के 5 और 5 10 13 पैकेट मैगी के हैं। 4 जने हम खाएं तो 4-5 पैकेट तो एक बार ही बन जाते हैं। तो ये समझिए ये 2-3 बार के लिए बनेगी मैगी। ये देखने में ज़्यादा होती है। बाकी गुजिया और आ गया, 2 पैकेट वो थे, तीसरा ये आ गया। एक कैंटीन में लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं, जो पंजीरी के लड्डू होते हैं, बेसन पंजीरी के, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब भी हम सामान लाते हैं तो ये बीच में हस्बैंड भी लेकर आते हैं। ये 2 पैकेट हैं पंजीरी के लड्डू इसमें, तो ये देसी घी में बने होते हैं। ये हो गए। ये नारियल तेल का
लाए हैं छोटू सा। वैसे नारियल तेल ना हमारे पास है, क्योंकि जो ना इनके साथ ड्यूटी करते थे या एनसीसी में, वो केरल से हैं, तो केरल में बहुत ही नारियल होता है, तो वो देसी वाला नारियल तेल हमारे पास है। और ये साबुन सर्फ एक्सेल वाले 4 साबुन हैं। बहुत कम यूज़ होते हैं साबुन, क्योंकि आपको पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने फिर कहाँ यूज़ होंगे, पर कभी कभार। बाकी ये डव यूज़ करते हैं हम, डव। और ये है डव के 8 पैकेट, 8 ही मिलते हैं 1 महीने में। ये लिमिट है साबुन की, कैंटीन के सामान की, तो हमारे 1 मंथ पूरे लेकर आते हैं। अच्छा, गर्मियों में साबुन बहुत यूज़ होता है। बच्चे आपको पता कभी कभार तो 2-2 टाइम नहा लेते हैं, खुद हम 1-1 टाइम नहाना ही होता, तो साबुन ज़्यादा यूज़ होता है गर्मियों में। सारा सामान यहाँ अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। यहाँ ही होता है मेरा सारा कैंटीन का सामान। यहाँ पूरा सामान बुक हो चुका है। मेरा ना शैम्पू पहले का था, यहाँ पीछे था शैम्पू, तो फिर मैंने इस बार शैम्पू नहीं मंगवाया, बाकी सारा कुछ सामान था। ये हो गया। और ये ना चोको रोल्स, मतलब ये हमारे पहले के पड़े हुए थे, तो इसको मैंने खाली कर दिया है और इस डिब्बे में डाल दिया है। इसको हम रखेंगे फ्रिज में। ये बिस्किट ठंडे अच्छे लगते हैं, और इसके अंदर ना चॉकलेट होती है। देखिए लाइट जा रही है आज हमारी, बार लाइट फिर चली गई। यहाँ रख दिया। यहाँ दिखाती हूँ जो आरओ का पानी था, ये बंद हो चुका है ना, देखिए आप खुद ही, पूरी 1 बाल्टी है। और ये बाल्टी ना पानी की वेस्ट होनी थी। इस पानी को हम पौधों में भी दे सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, टॉयलेट में डाल सकते हैं। तो गर्मियों में ना इस पानी को वेस्ट बिल्कुल जाने नहीं देना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में पानी की, और हमारा पानी तो अभी से नखरे करने लग पड़ा है। इसको मैं ले जाऊंगी अभी बाथरूम में। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग के 6 बजे। और आजकल चुनावी दौर चले हुए हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी में आए हुए थे वोट मांगने के लिए कुछ एक नेता, जो चुनावी वादे कर रहे थे, हम भी ध्यान से सुन रहे थे। बट हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं इनके समक्ष अपनी मांगे रखना, तो हमने भी रखी जो हमारी सोसाइटी में दिक्कत है। तो ये हमारी सोसाइटी है, आप देख सकते हैं, यहाँ ही हम रहते हैं और यहाँ ही हमारा फ्लैट है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सभी लेडीजों ने रखी कि हाँ भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। वादे तो सभी करते हैं, बाद का तो आप सभी को ही पता है चुनाव के बाद क्या ही होता है, बट अपना फर्ज तो निभाना ही है और आगे ही रहना है, कि कहीं ना कहीं अवेयर रहना है, ये तो हमारा फर्ज है। तो यहाँ कुछ एक चुनावी वादे सुने, कुछ एक हमने मांगे रखी, बट हमें फ़ायदा हुआ। मैं अपनी अगर बोलूँ, जब से हम यहाँ आए हैं तो मेरे को लगता है हमने बिजली के 2-3 बिल ही पे किए, और हिमाचल में बिल ना बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ आकर मेरे को ना हैरानी लगी कि 4000 बिल आ रहा है। मेरे को ऐसे कोई किसी को शॉर्ट लगता है ना, वैसे शॉर्ट लगा। और उसके बाद आम पार्टी आ गई, एकदम से बिल आना बंद हो गए। हम ना 2nd फ्लोर पर रहते हैं, 20 वाली मंजिल है, ठंडक रहते हैं, इतना एसी हमारा चलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रात को चलता है, तो बिल हमें आता नहीं है। ये हमें बेनिफिट हुआ। बाकी चुनाव के बाद क्या होना वो तो आपको खुद ही पता है। देखो हमने उनको कॉल करना, यहाँ पे पानी भरा। तो चलिए जी, आपने सुने होंगे कुछ चुनावी वादे। इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।